सोचो एक मिडिल क्लास लड़का या लड़की अपने 4 साल इंजीनियरिंग में देते हैं, 2 साल एमबीए में देते हैं और तब जाके उनको एक जॉब मिलती है। लेकिन जॉब लगने के कुछ सालों बाद उनको एक ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है रीस्ट्रक्चरिंग अपडेट, और वहीं उनका पूरा करियर फिर से एक क्वेश्चन मार्क पे आके खड़ा हो जाता है। जब तक हम ये सोच रहे थे कि एआई सिर्फ हमारी जॉब मैनुअल छीन रही है, तब तक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी जाइंट्स कंपनीज ने साइलेंटली व्हाइट कॉलर जॉब्स का सफाया करना शुरू कर दिया। लिंक्डइन पर तो सब अच्छा दिखता है कि लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, एक्टिवली सीकिंग रोल्स, ओपन टू वर्क, और एक नए जमाने की जॉब इनसिक्योरिटी साइलेंटली सबकी डेस्क के नीचे आती जा रही है। प्राइवेट कंपनीज आज सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे लोगों को नहीं चुन रही हैं और नहीं निकाल रही हैं। आज वो कॉस्ट कटिंग, ऑटोमेशन और इन्वेस्टर्स के मूड के अकॉर्डिंग लोगों का भविष्य तय कर रही हैं। लेकिन यहाँ असल सवाल ये उठता है, क्या एआई की वजह से सही में हम सबकी जॉब छीनी जा रही है, या फिर हम एक इकोनॉमिक बबल में जी रहे हैं जिसमें किसी का भी फ्यूचर सेफ नहीं है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से प्राइवेट कंपनीज जो है इतने सारे लोगों को निकाल रही हैं और उसके पीछे क्या एक विशेष कारण है। इसके अलावा क्या इन जॉब्स का इम्पैक्ट गवर्नमेंट कंपटीशन पे पड़ेगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एआई हमारी जॉब्स छीन रही है या फिर हमें जॉब्स दिलाएंगी आगे फ्यूचर में। तो अगर आपको ये सारे उत्तरों के जवाब जानने हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। जैसा कि आप सबने सुना ही होगा कि 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने 15,000 से ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज को निकाला, जिसमें मई में 6,000 एम्प्लॉय निकाले गए और जुलाई में 9,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय निकाले गए, जो कि ग्लोबल वर्कफोर्स का ओवरऑल 4% है। 2025 में अगर हम देखें, टोटल टेक इंडस्ट्री में 1 लाख से ज़्यादा लोग निकाल दिए गए हैं, जिसमें बड़े बड़े जाइंट्स भी शामिल हैं जैसे कि इंटेल, गूगल, अमेजॉन और इन्फोसिस ने ही 2025 में 300 ट्रेनी एक बार निकाले और उसके बाद 240 और लोग निकाले। किस रीज़न की वजह से कि फेलिंग इंटरनल असेसमेंट, अपस्केलिंग और आउट प्लेसमेंट को सपोर्ट करने के लिए। इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी बराबर पड़ रहा है। 2 से 3% मार्केट के प्रेशर की वजह से शेयर देखे गए हैं, गिरावट देखी गई है शेयर में। इसके अलावा स्टॉक्स पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। लोधा, गोदरेज, TLF, इन सब के स्टॉक्स गिरे हैं। जो इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है लग्जरी प्रोडक्ट के कंजप्शन में, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है। लोकल सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी हैं और स्मॉल बिजनेस पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सीधा दिखाता है कि ये जो जॉब्स हैं, ये जो कट डाउन हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है जॉब्स का, इसका इम्पैक्ट सिर्फ उन्हीं लोगों पे नहीं पड़ रहा है, वो ऑल ओवर इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है कंट्री के। लेकिन इन्हीं जॉब्स का जो इम्पैक्ट है वो गवर्नमेंट जॉब्स पे अलग तरीके से पड़ रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर पे अलग तरीके से पड़ रहा है। अगर हम रियल शिफ्ट देखें तो शिफ्ट यहाँ देखा गया है कि यूपीएससी में 2025 के प्रीलिम्स में 13 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन भरा, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग है पिछले सालों के मुकाबले। वहीं दूसरी तरफ एसएससी सीजीएल के पेपर में 2024 और 25 में 45% लोग ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू 2023। और वहीं बैंक पीयू के फॉर्म में बीटेक और एमटेक के बच्चे जो थे पिछले कई सालों से इस साल ज़्यादा बैठे हैं। टॉप इंस्टीट्यूट्स के बच्चे जैसे कि IIT, NITs, वो सब यूपीएससी और आरबीआई के ग्रेड बी जैसे एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। ओवरऑल 2024 से 25 में जितने भी टेक प्लेटफॉर्म है जैसे कि अनअकैडमी, टेक्स्ट बुक, अड्डा 247 पे गवर्नमेंट एग्जाम का एनरोलमेंट जो है वो 60 से 80% बढ़ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम्स पे पड़ रहा है और किस तरीके से ये कंपटीशन को क्रिएट कर रहा है। अब जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो अपना फोकस जो है वो फिर से शिफ्ट कर रही है गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ। जो पेरेंट्स हैं उनका फिर से जो है फोकस शिफ्ट हो रहा है गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ, क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू प्राइवेट जॉब्स। टेक सेक्टर में अब जॉब सिक्योरिटी का परसेप्शन पूरी तरीके से बदल रहा है। एक ज़माना था जब यहाँ पर जॉब स्टेबल थी, लेकिन जब से AI लेड ऑटोमेशन आया है तब से अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कंपनीज आज आउटपुट और आउटकम पे ज़्यादा ध्यान देती हैं और इसी की वजह से जो एक बिग वर्कफोर्स एरा थी वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ फिर से वही सवाल उठता है कि AI सही में हमारी जॉब्स को छीन रही है। अगर टेक्निकली देखें तो ऐसा नहीं है। एक स्किल गैप बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि आजकल जो कंपनीज हैं वो AI एडेप्टेड रोल्स के लिए टीम फिर से रीबिल्ड कर रही हैं, रीस्केलिंग कर रही हैं और अपस्केलिंग कर रही हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक इंडिविजुअल अपनी स्किल्स को भी अपडेट करे AI के अकॉर्डिंग। तो आसान भाषा में अगर हम इसे समझें तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो काम पहले 10 लोग करते थे, आज वो काम सिर्फ एक AI टूल और 2 लोग करेंगे।
तो फिर उन 8 लोगों का क्या होगा? उन 8 लोगों को फिर से लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क लगा के बैठना पड़ेगा अगर वो अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज ने भी सिंपल बोल दिया है कि अब हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे, ना कि क्वांटिटी पे। तो इसीलिए अगर आप अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करेंगे, आप अपनी स्किल्स को आउटडेटेड रहेंगे और एआई में अपना हाथ बिल्कुल साफ नहीं करेंगे, तो आपको भी ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी और शायद आगे चल के आपका भी रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो बात सीधी सिंपल है, अगर आपने सिर्फ अपना फोकस डिग्री पे कर रखा है और स्किल अपग्रेडेशन नहीं ले रखी है, तो आप नो डाउट एक बहुत बड़े हाई रिस्क जोन में हैं। अगर आप टेस्टिंग, मैनुअल कोडिंग या फिर किसी भी ऐसे सपोर्ट रोल में है, तो एआई आपकी जॉब ऑलरेडी खा चुका है। क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और डेटा साइंस, ये नए स्किल्स लाइफ सेवर हैं। और अगर लिंक्डइन पे सिर्फ आप पॉजिटिव पोस्ट लिखने से सोचते हैं कि जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको स्किल्स और स्ट्रेटेजी दोनों पर ही ध्यान देना पड़ेगा। नास्कॉम के अकॉर्डिंग ये माना गया है और ये प्रेडिक्शन दी गई है कि इंडिया में आने वाले टाइम में 1 से 2.5 लाख जॉब तक अफेक्ट हो सकती हैं। टेक कंपनीज ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली दिखाना शुरू कर दिया है और इसको नाम दिया है ऑपरेशनल इफिशियंसी के इंडिकेटर्स। इसको प्रमोट करने के लिए ये बोला गया है कि हम ह्यूमन कॉस्ट को सेकेंडरी रख रहे हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है आगे चल के, और जो भी अनयूज्ड एम्प्लॉयज़ हैं उन पे भी प्रेशर काफ़ी बढ़ सकता है आगे चल के। तो ले ऑफ्स एक सिग्नल है कि जॉब सिर्फ काम से नहीं, टाइमिंग और टैक्टिक्स से बच जाती है, और अगर आप खुद को नहीं बदल रहे हैं तो सिस्टम खुद ही आपको हटा देगा। तो इन टोटल ये चीज़ बहुत सिंपल हो गई है आज के टाइम में कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब स्टेबल रखनी है तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो आपकी जॉब्स इम्पैक्ट करेंगी, और ये जॉब्स अगर इम्पैक्ट करेंगी तो इससे गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि स्टेबल जॉब के लिए ये सारे लोग जो है वो वहाँ शिफ्ट होंगे। तो ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा हसल बसल क्रिएट कर सकता है अगर ये चीज़ पे अभी ध्यान नहीं दिया गया तो। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या आपने कुछ ऐसा अभी तक ले ऑफ का एक्सपीरियंस किया है।